Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स हम 12th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं विच इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स और ये इसका 8th पार्ट है. जो स्टूडेंट्स मुझे नए से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं इसके प्रीवियस सारे पार्ट्स एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर आपको मिल जाएंगे. प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. बेल आइकॉन दबा दीजिए सो दैट आपको आगे के सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. ऑलराइट, अनदर रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि हर एक लाइन हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है सो दैट आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले एज वेल एज नीट MHCET वगैरह में आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाए. ओके, इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस, मैंने पहले भी बताया है कि 9th से लेकर 10th तक मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ग्रुप ट्यूशंस, इंडिविजुअल ट्यूशंस. ओके, अगर आपको मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज या आवरली ट्यूशंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी. दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर नीट, अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है या आप फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हैं और आप घबराए हुए हैं, डोंट वरी, मेरे पास अगर आप ज्वाइन करेंगे आई कैन गारंटी यू दैट यू विल गेट अ गुड रिजल्ट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम हमने वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्राइवेंसेस देखे हैं. ओके, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, पोलन पिस्टन इंटरैक्शन देखा है. अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेटअप पे जिसका सब टाइटल है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग टाइप्स या वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को आपस में लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से हम जब क्रॉस पॉलिनेट करते हैं. ओके, तो ये आर्टिफिशियल तरीका मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स उसको कर रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर. करेक्ट, तो हमें एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट करनी है, ऐसे क्रॉप्स बनाने हैं जिसका यील्ड अच्छा है या जो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं या जिनको न्यूट्रिशन कम लगेगा, कम न्यूट्रिशन वाले सॉइल में वो अच्छे से ग्रो हो सके. करेक्ट है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. सो देयरफॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर अप्रोच है, मेजर तरीका है जो क्रॉप प्लांट्स को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, जैसे राइस है, वीट है, कॉटन है, ओके, शुगर केन है, इनको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अब जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं, मतलब मान लीजिए आपको दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको करना है. ओके, तो जस्ट अ मिनट, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है तो आप एक पर्टिकुलर प्लांट को एज अ मेल प्लांट यूज करते हैं. करेक्ट, और उसका वो पर्टिकुलर प्लांट का जो पोलन ग्रेन है आप उसको अलग से बहुत केयरफुली कलेक्ट करते हैं. ठीक है, दूसरे प्लांट को आप फीमेल प्लांट कंसिडर करते हैं, मतलब उस प्लांट के पोलन ग्रेन्स या एंथर को आप एंथर को निकाल देते हैं सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन उस प्लांट में नहीं होगा. फिर जो पहले वाले प्लांट का पोलन ग्रेन आपने कलेक्ट किया है उसको आप सेकेंड प्लांट के ऊपर डस्ट करते हैं. करेक्ट है, तो सेकेंड प्लांट जो जिसको हमने फीमेल बनाया है, ओके, फीमेल कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, एंथर को पोलन ग्रेन बनने के पहले उस प्लांट के एंथर को हम निकाल देते हैं सो दैट उसका पोलन ग्रेन नहीं बन पाएगा और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्क्यूलेशन. एमैस्कुलेशन मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ आप एंथर को निकाल रहे हैं बिफोर द पोलन ग्रेन कैन बी फॉर्म्ड. करेक्ट, तो एमैस्कुलेशन आपने कर दिया, फिर आपने दूसरे पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्टिंग कर दी. फिर आप क्या करते हैं, डस्ट करने के बाद आप इस फीमेल प्लांट को जिसके ऊपर आपने पोलन ग्रेन डस्ट किया है उसके ऊपर एक हल्का सा पॉलीथीन जैसा बैग लगा देते हैं सरफेस पे. ऑफकोर्स उस बैग पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं सो दैट प्लांट मर ना जाए और गैस एक्सचेंज होता रहे. बैगिंग क्यों किया जाता है, सो दैट आपको कोई और पोलन ग्रेन का कंटामिनेशन ना हो. आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आ रही है. आपको आर्टिफिशियली दो प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन करवाना है. करेक्ट है, तो आप एक प्लांट का पोलन ग्रेन कलेक्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के अंदर और दूसरे प्लांट को आप फीमेल बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एमैस्कुलेशन, जिससे आप एंथर उसका निकाल देते हैं तो उस प्लांट का खुद का पोलन ग्रेन नहीं बनेगा. फिर आपने जो पोलन इकट्ठा किया है उससे आप सेकेंड वाले प्लांट को डस्टिंग करेंगे. ठीक है, फर्टिलाइजेशन आपने आर्टिफिशियली करवा दी. अभी आप क्या करेंगे, इस फर्टिलाइज प्लांट को आप ऊपर से प्लास्टिक के बैग से ढक देंगे सो दैट बाहर का कोई भी कंटामिनेटिंग पोलन ग्रेन अंदर नहीं आ सकता. करेक्ट है, तो इस चीज से आप क्या इंश्योर करते हैं, आप ये देखते हैं कि जो दो प्लांट्स आपने चुने हैं
बस उन्हीं दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और अगर ये आपका सक्सेसफुल रहा तो आपको एक नई वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी जो है वो मिल जाएगी। करेक्ट है? तो ये प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। कई सारे जो नए नए क्रॉप के वैरायटीज हैं ये इनको इस तरीके से बनाया गया है। करेक्ट? ओके, अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे। डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। करेक्ट है? एक वेरी डिफरेंट चीज है जो ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म्स में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन का होना। ओके, 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। इसको डिस्कवर किसने किया था प्रोसेस को? नवाशन, ओके, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिलिएसिए फैमिली में या लिलिएशियस प्लांट्स में इस चीज को डिस्कवर किया। करेक्ट है? जो प्लांट्स के साथ वो वर्क कर रहे थे वो थे लिलियम और फ्रिटिलेरिया स्पीशीज के प्लांट्स, जीनस के प्लांट्स। ऑलराइट, ना इसमें होता क्या है, चलिए देखते हैं। अभी आपको पता है कि पोलन ग्रेन जो है ये सरफेस ऑफ द स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, तो स्टिग्मा है फीमेल पार्ट, है ना? पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच जाता है, ठीक है? वहां पर पोलन ट्यूब निकलता है, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, है ना, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। करेक्ट? तो जब प्रॉपर स्टिग्मा पे प्रॉपर पोलन ग्रेन बैठ जाता है, सारा रिकग्निशन हो जाता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाती है, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और एक पतला सा पोलन ट्यूब देता है। ये पोलन ट्यूब क्या करता है? स्टिग्मा के अंदर से वो ग्रो होना शुरू होता है। करेक्ट? स्टिग्मा के थ्रू पेनेट्रेट होता है, स्टाइल के थ्रू, और ओवरी के चेम्बर में जाके, ओके, वहां से वो ओव्यूल को पियर्स करते हुए अंदर जाता है। ठीक है? यहाँ पर साइड में उन्होंने एक डायग्राम आपको दिखाया है, आई शो यू दैट डायग्राम। ये देखिए, ये पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, तो ये फीमेल पार्ट है, देखिए स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओके, ओवरी के अंदर ये जो है ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, सेंटर में यू हैव द ओव्यूल, नॉट ओव्यूल सॉरी, एग सेल। ओके, सेंटर में एग सेल है, ये बड़ा सा ओव्यूल है, ये एग सेल है, ठीक है? और ऊपर आपके एंटीपोडल्स है, एग सेल के बाजू में सिनर्जिड्स हैं, और ये जो है ये आपका डेफिनेटिव न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस है। करेक्ट है? डायग्राम को याद कीजिए जो हम पहले भी कर चुके हैं, ओनली थिंग इज इसको यहाँ पे थोड़ा ब्लो अप करके दिखाया है। ओके, सो दैट आप देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन कैसे अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही ये बैठता है, इसके ऊपर इंटरैक्शन होके पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, और पोलन ट्यूब बढ़ता है नीचे की तरफ। ओके, ओव्यूल को पेनेट्रेट करते हुए यहाँ से ओव्यूल को एंटर करता है वो माइक्रोपाइल से, याद है यहाँ पे ओपनिंग है, और माइक्रोपाइल को एंटर करके एम्ब्रियो सैक को पेनेट्रेट करता है, पोक थ्रू होके वो अपने दोनों मेल गैमेट्स को एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ देता है। ठीक है? 2 मेल गैमेट्स हैं, तो एक मेल गैमेट जो है, करेक्ट, ये एग के सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, जुड़ जाता है, और दूसरा मेल गैमेट जो है ये डबल सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन या 2 बार फ्यूजन होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। करेक्ट है? कभी इस प्रोसेस को इन थियोरी देख लेते हैं। करेक्ट? तो पोलन ट्यूब ग्रो हो रहा है, आपने अभी डायग्राम देख लिया है, बुक से आप डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। तो पोलन ट्यूब केमिकल्स जो हैं उन केमिकल्स के रेस्पॉन्स में नीचे 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 की तरफ ग्रो होना या बढ़ना शुरू करता है। ये केमिकल्स कहाँ से आते हैं? सिनर्जिड से। करेक्ट है? तो फीमेल एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सिनर्जिड सेल्स हैं, ये सिनर्जिड स्पेशलाइज्ड केमिकल्स को रिलीज करते हैं। इन केमिकल्स के रेस्पॉन्स में या इन केमिकल्स को सेंस करते हुए पोलन ट्यूब, ओके, स्टिग्मा से स्टाइल को पेनेट्रेट करते हुए उसके सेंटर से निकलते हुए नीचे आता है। राइट? और ये ओव्यूल को कहाँ से एंटर करता है? टिपिकली आपका जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल को माइक्रोपाइलर एंट्री के थ्रू पेनेट्रेट करता है। ठीक है? अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर होता है तो इस एंट्री को या इस सिस्टम को हम कहते हैं पोरोगैमस सिस्टम, पोरोगेमी। ठीक है? कुछ कुछ केसेस में, ओके, ऊपर की तरफ जो शेलाजा है, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये शेलाजल पार्ट है। कभी कभी जो पोलन ट्यूब है ना
वो यहाँ तक आता है, रुक जाता है और यहाँ से पेनिट्रेट करता है, इधर से पोक करके अंदर आता है, इसको हम कहते हैं शेलाजोगेमी। ओके, कभी कभी पोलन ट्यूब यहाँ आता है और इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू साइडवेज पेनिट्रेट करता है। ओके, तो अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू अंदर आता है पोलन ट्यूब तो इसको हम कहते हैं मीजोगेमी। सो कौन से 3 टाइप है? पोरोगेमी, शेलाजोगेमी, मीजोगेमी। पोरोगेमी, शेलाजोगेमी, मीजोगेमी, करेक्ट है। पोरोगेमी मतलब आपका जो पोलन ट्यूब है वो एंटर होता है माइक्रोपाइल से। शेलाजोगेमी मतलब पोलन ट्यूब पेनिट्रेट होता है शलाजा से। एंड अगर मिसोगेमी है तो इट पेनिट्रेट्स वाया द इंटेग्यूमेंट। सो इंटेग्यूमेंट्स को साइड से चीरते हुए वो अंदर आता है, करेक्ट है। नाउ फाइनली जैसे ही वो अंदर कहीं से भी आए, अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से आता है तो उसका अल्टीमेट एम क्या है कि वो एम्ब्रियो सैक को पोक करके पेनिट्रेट करेगा, करेक्ट। यहाँ तक आई होप आप समझ गए हैं। अभी इस पोलन ट्यूब में एक्चुअली क्या है अंदर? पोलन ट्यूब के अंदर है मेल गैमिट्स और वो भी 2, करेक्ट। तो 2 मेल गैमिट में से एक मेल गैमिट जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड को पेनिट्रेट करके दोनों मेल गैमिट को रिलीज कर देता है। प्लीज नोट कि 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, है ना, 2 सिनर्जिड्स हैं। तो पोलन ट्यूब दोनों में से किसी भी एक सिनर्जिड के थ्रू अंदर आ सकता है, करेक्ट है। दोनों में से किसी भी एक को वो पेनिट्रेट करके अंदर आ सकता है। जो सिनर्जिड के अंदर बहुत सारा पानी वाला मटेरियल होता है, वाटरी कंटेंट होता है, ओके, सिनर्जिड के सेल के अंदर। अब ये पानी वाले कंटेंट को पोलन ग्रेन अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और वो फूल जाता है। इतना फूलता है, इतना फूलता है कि अल्टीमेटली वो बस्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, ओके, और सारे के सारे कंटेंट्स को रिलीज करता है। कंटेंट्स के अंदर मेन चीज जो है वो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स हैं, करेक्ट है। मेल गैमिट आपके खुद से मूव नहीं हो सकते हैं तो दे आर नॉन मोटाइल। जैसे जैसे नॉन मोटाइल गैमिट्स कैरी करते हैं हॉलो पोलन ट्यूब, ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइफेनोगैमी। स्टूडेंट्स ये सारे टर्म्स आपके लिए थोड़े नए हैं, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, ओके। तो अगर आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप ये जितने भी टर्म्स हैं इनको लिख कर प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो अगर एक हॉलो पोलन ट्यूब, हॉलो मतलब अंदर से खोल, खाली, तो पोलन ट्यूब अंदर से खाली है और अगर इस खाली पोलन ट्यूब के अंदर आपके नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स तैरते हुए आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं साइफेनोगैमी। और क्योंकि पोलन ट्यूब ये जिम्मेदारी लेता है कि मेल गैमेट को उसको अंदर एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाना है, ओके, तो वो इंश्योर करता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। 100% श्योर शॉर्ट टेक्निक है, अगर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है दैट मीन्स आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा, करेक्ट है, ओके। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन के 2 इवेंट्स होते हैं, क्योंकि 2 मेल गैमिट है तो दोनों कहीं ना कहीं जाके फ्यूज होने वाले हैं, करेक्ट है। तो 2 फ्यूजन इवेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगमी, दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगमी, ट्रिपल फ्यूजन 2 इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, करेक्ट है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। सिंगमी का मतलब क्या है? सिंगमी मतलब ओके, 2 गैमेट्स का मिलना, राइट। तो कौन से 2 गैमेट्स? एक हैप्लॉइड मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब के अंदर से आया है और एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट या एग सेल, ओके, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो ये डिप्लॉइड जाइगोट देते हैं। डिप्लॉइड मतलब हाफ प्लस हाफ गिव्स यू डबल। तो मेल गैमेट में आधे क्रोमोसोम से फीमेल गैमेट में आधे, दोनों मिक्स होते हैं तो आपको जाइगोट में डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है। ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो देगा और एम्ब्रियो से वो आगे का छोटा प्लांट जो है वो बनाएगा, करेक्ट है। तो दिस इज द मेन प्लांट मटेरियल, राइट। जो सेकेंड फ्यूजन है उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन? जो बचा हुआ सेकेंड मेल गैमिट है ना, 2 मेल गैमिट एंटर हुए तो एक ने तो हैप्लॉइड फीमेल गैमिट के साथ में फ्यूज कर लिया, जो सेकेंड वाला मेल गैमिट है ना वो क्या करता है, वो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करता है, ओके। सो वंस अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, करेक्ट। सेंटर में ये 2 वाइट जो दिख रहे हैं, ये 2 वाइट जो हैं ये ऑलरेडी डिप्लॉइड न्यूक्लियस है फीमेल गैमेट, फीमेल पार्ट का। ये जो ब्लैक वाला डॉट दिख रहा है ये सेकेंड मेल गैमेट है।
तो फर्स्ट ब्लैक डॉट, फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो गया, यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब यहाँ ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है जो हाफ हाफ है, तो जो दो वाइट है वो एन एन, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, तीसरा हैप्लॉइड ब्लैक न्यूक्लियस आया मेल का, तो टोटल कितना एन हुआ, एन प्लस एन प्लस एन, 3n। अंडरस्टैंड? सो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज होता है और वो आपको देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या जिसको हम कहते हैं पेन। ओके, आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद रखने हैं, कौन सा चीज किसके बाद हो रहा है, राइट? अब ये पीईएन जो है आगे जाके आपको एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू देगा जिसका नाम है एंडोस्पर्म। और क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था n प्लस एन प्लस एन 3 टाइम्स, दैट इज 3n, ओके, आपको मिल जाता है यहाँ पर, राइट? और ये जो 3n है, ये 3n एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो न्यूट्रिशन देता है किसको, जो जाइगोट एम्ब्रियो बनाने वाला है, वो जाइगोट को ग्रो करने के लिए खाना की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वो सारी चीजें एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, करेक्ट? तो देखिए एक फ्लावरिंग प्लांट में दोनों चीजें बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है। दो तरीके की फ्यूजन होती है, एक से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे का प्लांट बनेगा, करेक्ट है? और उस बढ़ने वाले प्लांट को जब तक वो बीज के अंदर है, जब तक उसको सॉइल का न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बाहर का पानी नहीं मिलता, सारा प्रोविजन जो है वो उसको एंडोस्पर्म टिश्यू देता है, जो वही प्लांट अपने ही दूसरे मेल न्यूक्लियस को अपने ही फीमेल सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन करवा के बनाता है, राइट? सो दोनों चीजों की व्यवस्था होती है, जाइगोट भी बन जाता है, एम्ब्रियो भी बन जाता है, और उसका खाना भी बन जाता है, करेक्ट? सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। और आपको क्या याद रखना है कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन की इवेंट है, ये ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ये लोअर प्लांट्स में नहीं होता, ओके? वहां पे ओनली एक ही फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, करेक्ट? तो ये आपको याद रखना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सिंगमी एक तरीके का जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है। जेनरेटिव मतलब ये नए एम्ब्रियो को जेनरेट करेगा, जेनरेशन देगा अगला, नेक्स्ट जनरेशन। ट्रिपल फ्यूजन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, जो एक वेजिटेटिव टिश्यू देता है जिसका काम सिर्फ ये है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं दे रहा है, ठीक है? क्योंकि दोनों मेल गैमेट्स, ओके, अपना अपना काम करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट में, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, करेक्ट है? वंस अगेन डायग्राम देख लेते हैं, वंस अगेन स्टिग्मा, ओके, जो फीमेल कार्पेल का सबसे ऊपर का हिस्सा है जिसपे पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट है वो आके बैठ जाता है। स्टिग्मा के ऊपर का जो स्टिकी लिक्विड है, उस लिक्विड को पोलन ग्रेन अब्सॉर्ब करता है और अपने अंदर से वो पोलन ट्यूब को देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। पोलन ट्यूब, ओके, नीचे 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 स्टाइल के अंदर से पेनेट्रेट होते हुए नीचे तक, ओके, आने की कोशिश करता है। अब आप पूछें कि पोलन ग्रेन को या पोलन ट्यूब को पता कैसे उसको नीचे तक जाना है, कहाँ तक जाना है, तो उसका आंसर है यहाँ पे, फीमेल ओव्यूल के अंदर, ओके, ये एम्ब्रियो सैक है जो गोल सा बना हुआ है ब्राउन कलर का, और इसमें नीचे 3 सेल्स हैं। सेंटर का सेल होता है एग सेल, ओके, जो फीमेल सेल है, और ये 2 सेल्स हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड एक केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल ऊपर की तरफ जाता है और पोलन ट्यूब को इशारा करता है कि उसको कहाँ तक आना है और कैसे बढ़ना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ओके। पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स को लेकर के यहाँ तक मूव करता है। अब पोलन ट्यूब 3 अलग अलग जगह से एंट्री कर सकता है। मोस्ट कॉमन एंट्री उसकी होती है माइक्रोपाइल से, जो ये खुला गैप रीजन है, यहाँ पर अंदर आके सिनर्जिड के साथ फ्यूज करता है। सिनर्जिड के अंदर के पानी को अब्सॉर्ब करके फूल जाता है, इतना फूलता है कि पोलन ट्यूब फट जाता है और 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करता है, जो कि डायग्राम में आपको ब्लैक कलर में दिखाया गया है, करेक्ट है? एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है और ये आपको आगे देगा जाइगोट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगमी। दूसरा मेल गैमेट डबल न्यूक्लियस के पास जाएगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन दिखाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड ये देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, करेक्ट है? ये जो है बाहर से ये जो दिखाया है ये ओवरी है, करेक्ट है?
कभी कभी आपका जो ट्यूब है वो एंटर साइड से कर सकता है एंटेग्यूमेंट्स को फाड़ते हुए, इसको कहते हैं मेसोगेमी। और कभी कभी ये यहाँ तक आके चलाजा से एंटर होके नीचे तक जा सकता है, इसको कहते हैं चलाजोगेमी। करेक्ट है। डबल फर्टिलाइजेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोनों मेल गैमेट्स में काम करते हैं, दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, और ये प्रोसेस ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये यूनिक फीचर है ओनली एंजियोस्पर्म्स का। करेक्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, करेक्ट, कि पेरेंट प्लांट है ना, नॉट ओनली सीड बनाता है आगे जाके, लेकिन वो उस सीड के लिए खाना भी तैयार करके जाता है। एंड ये सब सिर्फ तब होता है अगर एग फर्टिलाइज होता है तब। सो डबल फर्टिलाइजेशन एक के बाद एक होने वाले प्रोसेसेस हैं। पहले एग को फर्टिलाइज होना पड़ेगा, उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। करेक्ट है। डिप्लॉयड जाइगोट जो फॉर्म होता है वो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से सब्सिक्वेंटली आपको एक नया प्लांट जो है वो मिलेगा। करेक्ट है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आपके डबल फर्टिलाइजेशन का। जो ट्रिपल पी एन बना, N+N+N+3N, ये न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, और एंडोस्पर्म ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए खाने का रेडी सोर्स है। करेक्ट। जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो डिप्लॉयड कंडीशन को वापस लाता है। आपको याद होगा कि मियोसिस के वक्त जब हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब इस हाफ को वापस से फुल या डबल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट सस्टेन नहीं कर पाएगा। और ये कैसे होता है? बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमिट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमिट। करेक्ट है, मतलब सिंगमी के प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पॉली एम्ब्रियोनी होने से रोकता है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे अलग अलग एम्ब्रियोज का होना। करेक्ट है। ये कुछ कुछ प्लांट्स में होता है, लेकिन मोस्टली ये वर्जित है, इसको स्टॉप किया जाता है। ऑलराइट, सो दैट यू गेट जस्ट वन एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो परफेक्ट तरीके से डेवलप हो सके। करेक्ट है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के मैं यही एंड करती हूँ, आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। प्लीज डो नॉट फॉरगेट कि लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। ओके, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।